गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी अच्छे रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना भी कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है वंशानुगतिकी एवं विविधता के सिद्धांत। कल हमने मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट फिनिश कर लिया था, तो कल लास्ट जहाँ पे हमने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट था कल जीन। जीन पे हमने कल लास्ट किया था कि मेंडल साहब ने कहा था कि जो पौधे में डिफरेंस आ रहा है कि पौधा लंबा आ रहा है या बौना आ रहा है या पौधे का कलर बैंगनी आ रहा है या सफ़ेद आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी सोचा, तो उन्होंने पाया कि आनुवांशिकी जो है किसी फैक्टर पे डिपेंड रहती है या किसी कारक पे निर्भर रहती है या किसी फैक्टर पे डिपेंड रहती है। तो मेंडल सर ने उसको नाम दे दिया कारक। कारक। अब एक ग्रेट साइंटिस्ट आए थे जॉनसन, उन्होंने इस कारक को नाम दिया था जीन। इस कारक को क्या नाम दिया था? जीन। किसने दिया था? जॉनसन ने। जॉनसन। तो वो जो कारक था या फैक्टर था उसको नाम दिया था जॉनसन या जोहनसन, हिंदी में कहेंगे। क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। जीन नाम दिया था। अब हम देखेंगे, मान लो मान लो कि ये जो जीन है ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। मान लो कि जो ये जीन है ये क्या करता है? पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। पौधे की लंबाई को बढ़ा रहा है जीन, तो हम यहाँ पे पौधे की लंबाई लेंगे। पौधे की लंबाई लेंगे। पौधे की जब हम लंबाई लेंगे तो पौधे की लंबाई दो दो टाइप से ले सकते हैं हम। या तो पौधा लंबा होगा, या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना होगा। या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना होगा। जो लंबा पौधा है उसको हम डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। कैपिटल टी। और बौने पौधे को करेंगे स्मॉल टी से। बौने पौधे को किससे करेंगे? स्मॉल टी से। अब देखो, जो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है लंबा पौधा और बौना पौधा, इसके बीच में एक रिलेशन है, उसको देखेंगे। देखो, उसको कहते हैं हम एलील या अलील। क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। एलील कहेंगे। अभी एलील होता क्या है? एलील जो है वो होता क्या है? कई बार बुक्स में लिखा होता है अलील, बच्चे यहीं पे परेशान हो जाते हैं कि अलील है क्या। तो देखो, अलील है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का विपर्यायी लक्षण या कहेंगे जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी कि जीन का दूसरा फॉर्म कहेंगे। जैसे कि
पहले लिख देते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन is called allele, is called allele। ठीक है, जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो ये किसके फॉर्म है, अल्टरनेटिव किसके फॉर्म है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है किसके, जीन के। क्या लिखा था हमने यहाँ पे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स। देखो अब एलील्स को, इसको समझेंगे, एलील्स क्या होते हैं। हम पौधे की लंबाई लेंगे, पौधे की लंबाई लेंगे, पौधे की लंबाई, पौधे की हमने लंबाई ली है, तो पौधा या तो लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबा, या कहेंगे टॉल, या दूसरा हो सकता है बौना। लंबा हो सकता है या फिर बौना हो सकता है। किससे रिप्रेजेंट किया था लंबे पौधे को हमने, कैपिटल टी से, और बौने पौधे को स्मॉल टी से। अब देखो कैपिटल टी जो है यहाँ पे, ये है प्रभावी, क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है। और स्मॉल टी जो है रिसेसिव है, यहाँ पे स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। देखो लंबा पौधा कैपिटल टी, बौना पौधा स्मॉल टी। ठीक है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म है किसके, जीन के। तो ये जो इन दोनों का जो रिलेशन होता है, इसको हम कहते हैं एलील्स। क्या कहते हैं, एलील्स। इसको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, तो एलील समझ में आया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का विपर्यायी लक्षण यानी कि अल्टरनेट फॉर्म। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेंगे। अगर कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, तो पौधा यहाँ पे कैसा होगा, पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, पौधा लंबा होगा, पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। और इसको हम क्या कह देंगे, होमोजाइगस। क्या कह देंगे, होमोजाइगस, या हिंदी में कहेंगे समयुग्मजी। क्या कहेंगे, समयुग्मजी। सेकंड देखेंगे, अगर स्मॉल टी आ रहा है, अगर स्मॉल टी आ रहा है, तो भी होमोजाइगस होगा। पौधा यहाँ पे पर पौधा कैसा होगा, बौना होगा। पौधा कैसा होगा, यहाँ पे बौना होगा। पर ये भी होमोजाइगस होगा। कैसा होगा, होमोजाइगस होगा।
समयुग्मजी होगा। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है, ठीक है, कैपिटल टी आया तो पौधा लंबा होगा, होमोजाइगस होगा, और स्मॉल टी आया तो भी पौधा होमोजाइगस होगा पर बौना होगा। होमोजाइगस होगा और कैसा होगा, बौना होगा। अगर पौधा कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है, कैसा आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है, तो इसको कहेंगे हम हेट्रोजाइगस। क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस, या इसको हम हिंदी में कहेंगे विषम युग्मजी। विषम विषम युग्मजी। अब देखो, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है विषम युग्मजी, अब इन दोनों में बहस होगी कि मैं प्रभावी बनूंगा या मैं प्रभावी, या मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा। कैपिटल टी यहाँ पे ये सोचेगा कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल टी कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे ये पौधा कैसा है, लंबा है, कैसा है, लंबा है, लंबा है, ठीक है। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये कैसा हुआ, बौना, तो ये कैसा हुआ, लंबा। अब देखो जो लंबा पौधा आया है, जो लंबा पौधा आया है ये कैसा होगा, प्रभावी। कैसा होगा, ये प्रभावी होगा। और जो बौना है वो कैसा होगा, अप्रभावी। मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी ने अपने आप को कहेंगे ज़्यादा प्रभावित किया या ज़्यादा रिप्रेजेंट किया, ज़्यादा प्रदर्शित किया, ठीक है। तो ये हो गया प्रभावी और ये हो गया बौना वाला अप्रभावी। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसके नेक्स्ट देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या कहेंगे, एक जीन वंशागति। क्या कहेंगे, एक जीन वंशागति। एक जीन वंशागति। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समयुग्मजी लक्षणों वाले पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, जो समयुग्मजी पौधे हैं, समयुग्मजी जो पौधे हैं उनका आपस में, समयुग्मजी लक्षणों वाले पौधों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम समयुग्मजी समयुग्मजी लक्षणों वाले, समयुग्मजी लक्षणों वाले
पौधों में संकरण कराया जाएगा, पौधों में संकरण, पौधों में संकरण कराया जाएगा, पौधों में संकरण कराया लिखेंगे, पौधों में संकरण कराया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें समयुग्मजी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया। अब इसमें पौधे की लंबाई लेंगे, क्या लेंगे? पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई लेंगे, पौधे की लंबाई। पौधे की जब लंबाई ली है तो दो ही टाइप से हो सकती है, या तो पौधा लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। तो देखो, लंबा पौधा लिया है हमने, लंबा, लंबा लिया है, और इधर लिया है बौना। इधर कैसा लिया है? बौना लिया है। जो लंबा है वो कैपिटल टी से डिनोट किया है, और जो बौना है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट किया है। ठीक है, ये क्या है? पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं ये, या जनक हैं? जनक हैं। यहाँ लिखेंगे ये क्या है? जनक हैं। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? P1 से, पेरेंट्स हैं ये। इनको हमने अलग किया, T1, सॉरी T, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ये क्या है? ये युग्मक है। क्या है ये? युग्मक है, युग्मक है। अब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? अब इनका आपस में कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे। देखो यहाँ देख लेते हैं, क्या लिया था हमने? लंबा पौधा, लंबा, लंबा पौधा लिया था, और यहाँ लिया था बौना। बौने पौधे को स्मॉल टी, लंबे को कैपिटल टी। ये अलग किया इनको, ये क्या बन गए? युग्मक बन गए। युग्मक क्या बने? ये युग्मक बने। युग्मक बने। अब इसमें देखेंगे क्या है, ये क्या है? युग्मक है, युग्मक है। और वो क्या है? जनक, जनक। P1 लिख देंगे, P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे, आपस में इनका क्रॉस कराएंगे। T, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी। इसका कराएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसका कराएंगे इससे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराया, लंबे पौधे का बौने पौधे का, तो देखा
कि जो सभी पौधे आए हैं कैसे आए हैं, सभी पौधे लंबे आए हैं, कैसे आए हैं, लंबे, टॉल। सभी पौधे कैसे आए हैं, टॉल या लंबे। सभी पौधे कैसे आए हैं, टॉल, क्या कहेंगे हम, लंबे आए हैं। ये यहाँ पे क्या है, F1 पीढ़ी है, F1 प्रथम प्रथम संतति या प्रथम जनरेशन कहेंगे, F1। F1 पीढ़ी है। अगर यहाँ पे हम रेशियो देखेंगे तो सभी पौधे कैसे आए हैं, टॉल। तो अगर रेशियो देखेंगे तो 4:0 आएगा। क्यों? क्योंकि सभी पौधे यहाँ पे कैसे आए हैं, सभी पौधे यहाँ पे लंबे आए हैं। सभी पौधे कैसे आए हैं, लंबे आए हैं। अब हम इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। सेल्फ क्रॉस देखो, सभी पौधे कैसे आए हैं, सभी पौधे लंबे आए हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। सेल्फ क्रॉस कराएंगे इसका। सेल्फ क्रॉस कराएंगे। सेल्फ क्रॉस अगर हम इसका कराएंगे तो देखेंगे क्या क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। ये अलग करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये यहाँ पे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। अब देखो ये क्या बन गए, ये क्या है, युग्मक है, क्या है, युग्मक है, युग्मक है। अब इनका आपस में क्रॉस कराएंगे। अब इनका आपस में हम क्रॉस कराते हैं। जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने ये युग्मक अलग अलग किए हैं, अब इनका क्रॉस कराएंगे हम। इनका क्रॉस कराते हैं, चलो क्रॉस कराते हैं इनका। तो ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, और इसका कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये एक बार देख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कैपिटल है। चलो एक बार फिर से कर दे रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है इसमें, यहाँ पे ज़्यादा सब पास पास हो गया। फिर से कर दे रहे हैं, चलो रूल लिखेंगे अब कि इस बार ज़्यादा पास हो गया। ये कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं हमने, यहाँ पे देखेंगे सेल्फ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कराएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे इससे कैपिटल टी और
ठीक है। अब इसमें हमने देखा, ये जो हमने सेल्फ क्रॉस कराया, इसमें देखा हमने कि कुछ पौधे इसमें लंबे आए हैं और कुछ पौधे कैसे आए हैं, पौने। कुछ पौधे लंबे आए हैं और कुछ पौधे पौने आए। तो इसका हम जीनोटाइप और फिनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप देख लेते हैं। इसका जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप को कहेंगे हम जीन प्रारूप। जीन प्रारूप जीनोटाइप देखेंगे इसका। देखो, कैपिटल टी कितना है, एक, और है नहीं है, कैपिटल टी कैपिटल 1 रेशियो। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2, 2 रेशियो। अब देखेंगे स्मॉल टी कितना है, 1। इसका जीनोटाइप आ जाएगा 1:2:1, 1:2:1। अब इसका फिनोटाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप देखो इसका, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी एक है, बाकी ये सब सेम है। मतलब लंबे पौधे में आएंगे, अशुद्ध लंबे हो या अशुद्ध लंबा हो या शुद्ध लंबा हो। और लंबा में आएगा, देखो ये अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, लंबा ही है, टॉल है। और स्मॉल टी ये सबसे अलग है, ये क्या है, बौना। तो रेशियो कितना हो गया, 1:1:1, यानी कि 3। और स्मॉल टी कितना है, 1, तो हो गया 1। तो फिनोटाइप का रेशियो कितना आया, 3:1। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेंगे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप का। फिनोटाइप देखेंगे पहले, फिनोटाइप। फिनोटाइप, जब किसी भी पौधे में उसकी लंबाई या उसका कलर, जैसे पौधा देखा हमने कि पौधे की लंबाई देखी, तो वो लंबा भी आ रहा है, बौना भी आ रहा है। 2 टाइप से आ रहा है पौधा, लंबा भी आ रहा है और बौना भी आ रहा है। कलर देखा तो कलर फूल का बैंगनी भी आ रहा है, सफ़ेद भी आ रहा है। तो जो लक्षण पौधे के प्रदर्शित हो सकते हैं, या फिनोटाइप का मतलब फिजिकली जिनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। तो पौधे के वो लक्षण जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि बैंगनी, फूल का कलर बैंगनी और सफ़ेद, उसको देख सकते हैं, तो वो क्या है, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं पौधे में, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। पौधे में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जैसे कि पौधे का, जैसे पौधे का फूल का फूल का फूल का बैंगनी या सफ़ेद होना, फूल का बैंगनी या सफ़ेद होना, फूल का बैंगनी या सफ़ेद होना, बैंगनी या सफ़ेद होना। तो देखो, फूल का बैंगनी या सफ़ेद होना, तो ये जो
लक्षण हैं पौधे के या पुष्प के, वो प्रदर्शित हो रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी पौधे के लक्षण प्रदर्शित होते हैं या दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। मतलब फिजिकली जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ पौधा लंबा है, छोटा है, या पौधे फूल का कलर बैंगनी है या सफ़ेद है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। देखेंगे हम जीनोटाइप। जीनोटाइप देखेंगे। जीनोटाइप देखिए, पौधे में पौधे का लंबा या बौना होना, पौधे का लंबा या बौना होना, या फूल का बैंगनी रंग या सफेद रंग होना, वो किसकी वजह से होता है? जीन की वजह से। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? जीन की वजह से। तो ये बोल सकते हम कि जो पौधे का लंबाई या छोटापन या कलर जो भी है वो किसकी वजह से प्रदर्शित होता है? जीन की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। एक बार और समझेंगे। पौधे का लंबा होना या बौना होना, ठीक है, वो किसके कारण है? जीन के कारण। क्या कहेंगे? पौधे में, पौधे के पुष्प में जो कलर आ रहा है, पौधे के फ्लावर में जो कलर आ रहा है बैंगनी या सफ़ेद, वो किसकी वजह से आ रहा है? जीन की वजह से। तो ये लिख सकते हैं, फूल का बैंगनी या सफ़ेद होना या पेड़ का लंबा या बौना होना किसकी वजह से? जीन की वजह से या जीनोटाइप की वजह से। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, फूल का फूल का रंग फूल का रंग बैंगनी फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, बैंगनी या सफ़ेद किसकी वजह से? बैंगनी या सफ़ेद, फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद जिसकी वजह से होता है, किसकी वजह से? जीन की वजह से होता है। फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद किसकी वजह से होता है? जीन की वजह से। जीन की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, अब एक बार और देख लो। पौधे में पौधे में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, जो प्रदर्शित हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं या जो दिख रहे हैं, पौधे में जो लक्षण दिख रहे हैं, जो भी प्रदर्शित हो रहे हैं, लंबा है, कलर में ऐसा है, मोटा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। और जिसकी वजह से कलर आ रहा है या पौधे की लंबाई या छोटाई रह जा रही है, बौना रह जा रहा है, जिसकी वजह से वो रह जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? जीनोटाइप। क्या कहेंगे? जीनोटाइप। सेल्फ क्रॉस कराया था हमने, अब सेल्फ क्रॉस कराने के बाद में हम कराएंगे बैक क्रॉस। क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉस कराया था, उसके बाद में हम क्या कराएंगे? बैक क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या कहेंगे? पुनः पुनर्संकरण। पुनर्संकरण या बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या करेंगे हम? जो संतति है, जो संतति है उसका संकरण। देखो, बैक क्रॉस में समझ लीजिए पहले, जो संतति है उसका संकरण, जो भी प्रभावित या प्रदर्शित, जो भी प्रभावित या प्रदर्शित जनक होगा उसके साथ कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे इसमें? बैक क्रॉस में क्या कराएंगे? संतति का संकरण कराएंगे उस जनक से जिसके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं? प्रदर्शित हैं। जिसके लक्षण कैसे हैं? प्रदर्शित हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, संतति का लिख देते हैं, संतति का संतति का प्रभावित
संतति का प्रभावित जनक या पेरेंट्स प्रभावित जनक के साथ संकरण को क्या कहते हैं हम? बैक क्रॉस। संकरण को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कर, ठीक है। संतति का प्रभावित जनक के साथ संकरण को हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस, ठीक है। संतति आई, पीढ़ी आई, F1 F2 पीढ़ी आती है, तो जो भी संतति बनी है उसका हम संकरण किसके साथ में कराएंगे? जो प्रभावित जनक हैं, जो अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, प्रदर्शित कर पा रहे हैं, उस जनक के साथ में इसका क्रॉस करा देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस कहते हैं। इसमें देखेंगे क्या आएगा? F1 पीढ़ी संतति किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं? उसका हम पेरेंट्स के साथ। पेरेंट के साथ कौन सा पेरेंट? जो प्रभावित है। कौन सा? जो प्रभावी है। जो कैसा है? प्रभावी है। जो कैसा है? प्रभावी है, ठीक है। ये बैक क्रॉस का हो गया। संतति का उस जनक के साथ में क्रॉस कराना जो जिसके लक्षण कैसे हैं? प्रभावित है, उसको हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टेस्ट क्रॉस। क्या देखेंगे? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस देखेंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? देखो, बैक क्रॉस में हमने कहा था कि जो संतति आई है उसका हम संकरण या उसका क्रॉस हम करा रहे हैं उस जनक से जिसके जो लक्षण हैं वो कैसे हैं? प्रभावित हैं, जिनमें प्रभावित लक्षण पाए जा रहे हैं, उस जनक से करा रहे हैं। अब टेस्ट क्रॉस में देखेंगे, टेस्ट क्रॉस में संतति का संकरण अप्रभावित। बैक क्रॉस में क्या था? प्रभावित, इसमें क्या है? अप्रभावित या अप्रदर्शित। अप्रभावित या अप्रदर्शित लक्षणों वाले जनक से कराते हैं। अप्रदर्शित लक्षणों वाले जनक से कराते हैं। जनक से कराते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब देखो, इसमें देखेंगे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, संकरण कराया है इसमें। देखो, F1 पीढ़ी किससे कराया? अप्रभावित जनक से। संतति का संकरण अप्रभावित या अप्रदर्शित लक्षणों वाले जनक से
कराते हैं उसे क्या कहते हैं हम? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब देखेंगे F1 यानी कि संतति, F1 संतति है। क्रॉस किससे करा रहे हैं? अप्रभावित लक्षणों वाले जनक से, अप्रभावित लक्षणों वाले जनक से। तो पेरेंट्स, पेरेंट है यहाँ पे, पेरेंट कौन से पेरेंट है? अप्रभावित लक्षणों वाले, अप्रभावित, अप्रभावित लक्षणों वाले, अप्रभावित लक्षणों वाले, अप्रभावित लक्षणों वाले हैं पेरेंट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार और समझा दे रही हूँ। बैक क्रॉस में संतति का, बैक क्रॉस में संतति का संकरण हम कराते हैं प्रभावित जनक के साथ में। किससे? प्रभावित जनक के साथ में। और टेस्ट क्रॉस का संकरण कराएंगे अप्रभावित, अप्रभावित या कहेंगे अप्रदर्शित लक्षणों वाले जनक के साथ में। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, कल हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभाविता का नियम, क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कल इस टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए आपको जितना पढ़ाया है, कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।